आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आप सभी का स्वागत आज के हमारे ध्यान और ज्ञान सत्र में। और आज गुरुवार है तो आज हमारा दिव्य संदेश जो उन्नत मास्टर्स हमें देते हैं। तो आज हम भगवान महावीर उनके संदेश को लेंगे जिन्होंने हमें सिखाया अहिंसा, सत्य और आत्म जागरूकता जो है, यही जो है एक सच्ची मुक्ति का मार्ग है। तो आज हम सब मिलकर सबसे पहले ध्यान करेंगे। ध्यान से अपने भीतर की शांति में उतरेंगे और उसके बाद उनके दिए जाने वाले संदेश और ज्ञान को हम ग्रहण करेंगे दोस्तों। तो आज के इस सत्र के लिए मैं रश्मि जी का वेलकम करती हूँ। उनके साथ हम ध्यान करेंगे, आगे फिर मैसेज की ओर जाएंगे। वेलकम रश्मि जी। थैंक यू सो मच आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। धन्यवाद, आभार। जो आज जो सभी यूनिवर्स की तरफ से मुझे जो सेवा का मौका मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज भी हम जो हमारे जो मास्टर हैं वो भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने ध्यान को पूरी तरह से जाना, समझा और सभी को मार्गदर्शन किया। जो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जिन्होंने ध्यान किया और आज भी उनके ज्ञान को, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ध्यान कैसे किया, वो सभी पद्धतियों को और उनके जो नियम संदेश जो हैं वो आज भी अपनाया जाता है, उनको सुना जाता है, समझा जाता है। और आज हम उनकी ऊर्जाओं के साथ, ज्ञान के साथ जुड़ेंगे। तो पहले हम ध्यान करते हैं और फिर हम स्वाध्याय करेंगे दोस्तों। हम सभी मास्टर पहले थोड़ा थोड़ा पानी पी लेंगे और अब सभी मास्टर ध्यान की स्थिति में बैठते हैं। आज हम सभी मास्टर्स उस दिव्य ध्यान में प्रवेश करेंगे जो हमारी सांसों के साथ साथ हमारी आत्मा की उन्नति के लिए जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम आत्मसात करेंगे एक दिव्य संकल्प के साथ, ताकि हम सभी के जो भाव हैं, मनोभाव हैं, पूरी तरह से ध्यान में प्रवेश करें। सहयोग करेंगे हम स्वयं स्वयं को, अपने शरीर को, मन को, विचार को स्वागत करेंगे। हम सभी दिव्य ऊर्जाओं का सुखद आसन में बैठेंगे। पैरों को क्रॉस करते हैं, हाथों को लॉक करेंगे और कोमलता से आंखों को बंद करते हुए मधुर मुस्कान के साथ धन्यवाद, आभार करेंगे, नमन करेंगे पितामह को, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, माँ देवी शक्ति को नमन करेंगे। भगवान महावीर स्वामी जी को नमन करते हैं। उनकी दिव्य चेतना के साथ हम जुड़े हैं। जो मन को भी और विचारों को भी शांत कर रहे हैं। धैर्यता को महसूस करेंगे। अपने ही भीतर हम प्रवेश करेंगे, सहजता से, संयमता से और कोमल भाव स्वयं के लिए। और पूरी तरह से महसूस करें कि हम
स्वस्थ है, स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ विचार है और स्वस्थ मन है। कोई भी पीड़ा का अंदेशा लग रहा है, उस पीड़ा को प्रेम की ऊर्जा देंगे। ताकि मन के सभी भाव आज और अब पूरी तरह से स्वस्थ रहें। हमारे हृदय में प्रेम का भाव है। यही भाव अपने हृदय से हम अपने पूरे शरीर को देंगे। जो जानते हैं यदि हम कल्पना शक्ति को, तो आज उस कल्पना शक्ति को भी जागृत करेंगे, महसूस करेंगे उस कल्पना को भी। जो शक्ति है आपके भीतर, वो शक्ति अब वो अभिव्यक्त कर रही है। हर कल्पना आपकी अब जागृत हो चुकी है। जैसा चाहते हैं आप अपने जीवन में, अपने भविष्य के लिए, वो सब कुछ साकार रूप से हो रहा है। सिर से लेकर पैर तक हमारे भीतर ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियां प्रकाश के रूप, ज्ञान के रूप में और ध्यान के रूप में हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। लगातार ध्यान, आंखें बिल्कुल बंद। हमारे भ्रमण में ऊर्जाएं आ रही। आप सभी प्रकाश है मात्र, सब प्रेम और प्रकाश है। और यही सत्य प्रकाश है। हम अपने ही अंदर भीतर और गहराई में जा रहे हैं। आती हुई सांस और जाती हुई, हमारे ही भीतर दिव्य कुंड है, ज्ञान कुंड, जो रोशनी से भरा हुआ है, ऊर्जाओं से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। वो दिव्य ज्ञान कुंड जो ऊर्जा के स्रोत हैं, वे समस्त शक्तियां हमारे भीतर सम्मिलित है। सब कुछ प्रकाशवान और ज्ञानवान समाहित हो रहे हैं हम उस दिव्य प्रेम और प्रकाश। शरीर पूरी तरह से शांत और रिलैक्स। महसूस करेंगे दोस्तों,
पूरा शरीर के उस ज्ञान कुंड में प्रवेश कर रहा है। यह सात्विक ऊर्जाएं और ये ध्यान की यात्रा है जिसमें हमने आगे कदम बढ़ाए हैं और धीरे धीरे हम उस यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं। वो यात्रा ध्यान की, ज्ञान की, धैर्यता की, संयमता, प्रेम, प्रकाश, त्याग, अहिंसा, सब कुछ आपके भीतर है। आप जा रहे हैं अपनी सांस के साथ और आपकी अपनी विचार शक्ति जो ज्ञानवान है, अपनी आत्मा, उन आत्मा को नमन करेंगे जो लेकर जा रही है आपको उस दिव्य ज्ञान में, प्रकाश में। सुनहरा प्रकाश है। देखने उस दिव्य गुफा में हमें प्रवेश करना है और धीरे धीरे उस सीढ़ी के ऊपर उस शिखर में प्रवेश करना है। पहुंचना है उस शिखर पर जहाँ दिव्य गुफा भी है, प्रकाश भी है, ज्ञान भी है और शक्ति भी। जानना चाहोगे यदि स्वयं को, पाना चाहोगे यदि स्वयं को, तो उस शिखर तक पहुंचना होगा। जानना होगा स्वयं के लिए तुम कौन हो, क्यों आए हो, क्या करना है। ये सारे प्रश्न के उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। आपकी शक्ति आपके अंदर है। यही भाव धीरे धीरे निर्मलता की ओर लेकर जा रहे हैं। वो दिव्य पुष्प जो अभिलाषाएं है प्रेम की, ज्ञान की, जो सहयोग कर रही है आपको, और नीला प्रकाश ज्ञान का जो आपकी आज्ञा चक्र में भ्रमरंध्र में प्रवेश कर रहा है। हम सभी एक दिव्य गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं जो ज्ञान की है, जो लेकर जाएगी शिखर में वो शक्ति, प्रेम, ज्ञान की। संतुलन बनाए रखना है, स्वयं से प्रेम करना है, अभिव्यक्त करना है उन विचारों को भी जो कहना चाहते हैं। मुस्कुराना है दोस्तों। अपनी प्रत्येक सांस से प्रेम करना है। कहीं और घूमना नहीं,
अपने अंदर प्रवेश करो, अपनी शक्तियों से मिलो, जानो स्वयं को, जो सत्य की राह है, वो ज्ञान की है, वो ध्यान की है, वो प्रेम की और करुणा की भी। सिद्धार्थ आश्रम को नमन करेंगे, पृथ्वी चेतना को नमन, समस्त पुष्पों को, वृक्षों को, जीव जंतुओं को नमन करते हैं, क्रिस्टल्स की दिव्य ऊर्जाओं को नमन करेंगे, धन्यवाद आभार करते हैं, समस्त लोगों को, माँ प्रकृति को, माँ वसुंधरा को, पिता परमेश्वर को नमन करेंगे, जो सहयोग दे रहे हैं हम सभी को, उन सभी सहयोग को आभार करेंगे, समस्त गुरु मंडली को धन्यवाद आभार, ऋषि मुनियों को नमन करते हैं। दीदी आभा हो रही है मास्टर, सांसों में, विचारों में, पूरा शरीर शांत और दिव्यता से भर चुका है। पूरे विश्व को ध्यान की ऊर्जा देंगे, पिता परमेश्वर की दिव्य रोशनी आ रही है, जो समाहित हो रही है हमारे अंदर, हमारे भीतर, साधु शरीर में, समाज चक्र में, जो दिव्य लोग हैं, जो ज्ञान दे, प्रकाश जो दिव्य कमल का है, धर्म कमल का है, जो ऊर्जाएं और ज्ञान दे रहे हैं हम सभी को। वह दिव्य अवस्था जो प्राप्त हुई, ज्ञान,
भगवान महावीर स्वामी जी दिव्य प्रदान से जुड़े हुए हैं, जो दिव्य ऊर्जाएं और ज्ञान दे रहे हैं। संतुलन बनाए रखें। हमारे धर्म में दिव्य प्रकाश दिया जा रहा है। महसूस करेंगे पूरा शरीर धम कमल से बना हुआ। दिव्य पुष्प को नमन करते हैं। धन्यवाद आभार करेंगे, क्योंकि आप सीमित नहीं हैं। आपके अंदर अनंत शक्तियां हैं, ज्ञान की, ध्यान की। जब हम स्वीकार करते हैं तब वह सभी शक्तियां जागृत होती हैं। लगातार ध्यान उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होकर रहेंगे। हम योगी बनेंगे, योगेश्वर बनेंगे, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में। सतगुरुओं को नमन करेंगे। कबीर जी के जैसे बनेंगे, गौतम बुद्ध के जैसे बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। आंखें बिल्कुल बंद। पूरे विश्व को प्रेम एक होकर और रहें, शांति का भाव देंगे दोस्तों। अंदर से बाहर जाता हुआ सांस। वे समस्त दिव्य शक्तियां प्रकाश हमारे कण कण में व्याप्त हो रहा है और पूरे विश्व में भी सभी ऊर्जाएं व्याप्त हो रही है पूरे विश्व में, माँ धरा में। जल में, वायु में शुद्ध वायु हो चुकी है और जल भी शुद्ध पूरी तरह से। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां दिव्य प्रेम प्रकाश दे रही हैं पूरे विश्व में। माँ नाग लोग को नमन करेंगे, सप्त लोगों को नमन करते हैं, सप्तऋषि सप्तऋषि की पत्नियों को नमन करेंगे, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को। धन्यवाद आभार करें दोस्तों। कोटि कोटि नमन करेंगे माँ प्रकृति का। हिमालय की समस्त पहाड़ों पर्वतों को, समस्त नदियों को धन्यवाद आभार करते हैं। सभी हिमालय कोटि कोटि नमन। योगी योगिनियों को नमन करते हैं, दिव्य प्रेम और प्रकाश देते हैं समस्त पहाड़ों पर्वतों को।
वह दिव्य ऊर्जाएं जो हमारे मन, शरीर, विचारों को प्रेम से भरे हैं, धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करेंगे। नमन करते हैं पिता माँ को, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, माता शक्ति को नमन करेंगे। धन्यवाद, आभार करते हैं भगवान महावीर स्वामी जी को, उनकी दिव्य चेतना को धन्यवाद, आभार। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आए दोस्तों। अपने शरीर को महसूस करें, अपने हाथों को, पैरों को, और बहुत ही प्रेम के साथ अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू मास्टर। पानी पी लेंगे। आइए दोस्तों, पहले हम उनके जो संदेश मिले हैं मुझे, पहले उनके बारे में हम जानना चाहेंगे दोस्तों। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, जिनका जन्म 6वीं शताब्दी में हुआ था और बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ और माता का नाम है त्रिशला। उनके पुत्र वर्धमान, जिन्होंने 30 वर्ष की आयु में राजपाट को त्याग कर 12 वर्ष की कठिन तपस्या से केवल ज्ञान प्राप्त किया, और उन्होंने अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का संदेश दिया। और उनके बारे में कहा जाता है वे बहुत ही साहसी थे, छोटे से ही थे जब बचपन में ही बहुत साहसी थे, और एकाग्रचित्त होने के कारण उन्हें महावीर वीर कहा गया था। कहा जाता है कि जब वो कुछ 8-9 साल के थे तो खेल रहे थे बच्चों के साथ, वृक्ष के साथ थे, तो वहां पर एक बहुत बड़ा विशाल सांप आए, नाग आए, और सारे बच्चे डर गए, लेकिन वो नहीं डरे और बल्कि उनके सिर के ऊपर नृत्य करने लगे। लेकिन ये सब उनकी राजा इंद्र और देवता उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। परीक्षा लेना चाहते थे, वो देखना चाहते थे कि वो सब उनको बहुत साहसी बोलते हैं, वीर बोलते हैं, क्यों ना हम उनकी थोड़ा-सा परीक्षा ली जाए। जब उन्होंने इस तरह से नृत्य करने लगे, तब वाक़ई उनको लगा कि हाँ, ये सचमुच इनके अंदर किसी भी तरह का कोई भय नहीं है। तो उनका नाम फिर उन्होंने ही देवताओं ने ही उनका नाम रखा महावीर। तो इस तरह से उनका नाम फिर पड़ा हुआ महावीर। वर्तमान नाम रखा गया था, लेकिन उनका नाम फिर महावीर जी कहा गया। और उसके बाद उन्होंने जब बहुत 30 वर्ष के हुए, तब उनके मन में विचार ये आए कि वो जानना चाहते थे, अपने बारे में जानना चाहते थे, और फिर कहा जाता है उन्होंने 12 वर्ष मौन साधना की थी और कठोर तपस्या भी की, जिससे इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। और दिवाली की रात्रि में पावापुरी में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। और उनके जो सूत्र थे, जीवन के सूत्र थे, वो है त्याग, बलिदान, अहिंसा, एकाग्रता और मुक्ति। और 3 विचार जो उनके, सत्य पर विश्वास करना है, लालच का त्याग कर देना है, और अहिंसा को जीवन पद्धति बनाना है। और जो
उनके जो संदेश मिले हैं वो इस तरह से हैं। हम जब ध्यान करते हैं तब हम स्वयं से जुड़ जाते हैं। स्वयं से जुड़ना अर्थात अपने अंदर के ईश्वर से, वह ईश्वर जिसने सब कुछ बनाया है और मेरे ही भीतर रहता है, और मेरे अंदर जो प्रकाश है वही ईश्वर जिसने सबको बनाया, और वह रोशनी जो हमारे भीतर की है वही रोशनी सभी के अंदर है। जो इस सत्य को जान गया है ना, देखिए सभी मास्टर्स क्या चाहते हैं, कहना चाहते हैं एक ही बात है ना, कि पहले अपने आप को जानो, स्वयं को जानो। तो कह रहे कि जो इस सत्य को जान गया है ना, सब कह रहे हैं, लेकिन मानना बहुत जरूरी है। और जिसने मान भी लिया, जान भी लिया, मान भी लिया, और फिर कह रहे कि जो इस सत्य को जान गया, मान गया और समर्पित कर दिया, सब कुछ जो हिमालय की तरह विशाल बन जाता है। विचारों से जो शांत शीतल ऊर्जा जो भीतर है हमारे अंदर और हिमालय पर्वतों में, वह हमें यही सिखाते हैं कि कुंद्रा में तो हम सभी के अंदर है। तो कह रहे हैं कि हम सोचते हैं गुफा में जाए, लेकिन गुफा तो हमारे भीतर है। हम प्रवेश करना है स्वयं में। यह हम सभी ने भी किया, क्योंकि कार्य करे बिना होता नहीं, ध्यान के बिना स्वयं से जुड़ा जाता नहीं। सब कुछ क्रम से चलता है, जैसे सांस भी एक लय से चलती है, प्रवाह में रहती है, और ऊर्जा भी इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो कहते लकड़ी की काठ को जब हम जोड़ते हैं तो वह लकड़ी के लिए, जैसे क्या है, वो उदाहरण दे रहे हैं लकड़ी का काठ मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा मानने, है ना। तो कहते लकड़ी की काठ को जब हम जोड़ते हैं तो वह लकड़ी हमारे लिए नाव का कार्य करती है, और वह नाव हमें हमारे उद्देश्य तक पहुंचाने का प्रयास करती है। वह नाव भी जो पहले लकड़ी थी, जो पहले पेड़ था, उस पेड़ ने अपना अनुभव की लिया। कभी लकड़ी बनकर चूल्हा जलकर ईंधन का काम कर रही थी, तो इसी प्रकार पर नाव बनकर उसने अनुभव लिया। तो कह रहे कि देखिए हम सभी अनुभव ले रहे हैं। यदि हम ये सोचें कि लकड़ी के बारे में सोचे, अगर हम वृक्ष के बारे में भी सोचते हैं कि वृक्ष अपना क्या अनुभव ले रहा है, हमें लग रहा है वो बस खड़ा है ना, खड़ा है। लेकिन अगर उनके भी अनुभव पूछा जाए, अनुभव जाना जाए, तो लकड़ी के भी कितने सारे कार्य कर रहे होते हैं। लकड़ी का भी एक काम होता है, कर रहा होता है। अगर उसकी उनकी पूछा जाए कि भाई आप अपनी यात्रा बताइए, आपने क्या अनुभव किया, तो नाव अपने बारे में क्या बताएगी, हाँ मैं एक नाव भी बन जाता हूँ, इस पार से दूसरे पार पहुंच जाता हूँ। एक एक लकड़ी है जो दूसरे घर में कहीं जाती है, तो वो क्या काम कर रही है, चूल्हे के अंदर जा रही है, तो वो खाना बन रहा है, तो वो भी सहयोग हो रहा है। तो उसकी यात्रा में, उसके अनुभव में क्या हुआ, उसने कैसा महसूस किया होगा, नाव बनकर कैसा महसूस किया होगा। जब वो जल रही थी तो उसने उस समय क्या महसूस किया होगा। तो दोनों में क्या भाव था, सेवा का। तो दोनों, तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो पेड़ के भी अपने अनुभव हैं, पेड़ की भी अपनी यात्रा है। तो कह रहे कि यहाँ पर लकड़ी ही दिखाई दे रही है ना। तो कह रहे, प्रश्न कर रहे हैं, हमें तो यहाँ पर लकड़ी ही दिखाई दे रही है। तो प्रश्न कर रहे हैं, कहती हाँ ऐसा क्यों, क्योंकि हमने केवल उसको लकड़ी माना। यदि हम पेड़ से बात करें तो वह अवश्य अपने अनुभव बताएगा कि उसने भी कितने अनुभव लिए। जो भी लिए उसमें उसने क्या सीखा। एक यह सीखा कि ताप बनकर किसी का भोजन बनाने में मदद की। दूसरी तरफ नाव बनकर किसी की उसकी राह को आसान किया। दूसरा यह भी उससे सेवा का अवसर मिला, जो उसे प्रेम की अनुभूति से ही प्राप्त हुआ। दोनों ही अनुभव भावों में हमें क्या सीखने को मिल रहा है। कहते नाव का भी हम अपना चरित्र माने तो अगर हम नाव का भी चरित्र देखा जाए तो नाव का चरित्र कैसा है, नाव के भाग क्या है। कहते नाव का भी हम अपना चरित्र माने तो वह वस्तु तो है, किंतु वह सभी की मदद कर रही है। ये युग
यह युवावस्था में जब हमने स्वयं को पहचानने का भाव आता, तो हम हमेशा अपने विचारों में उलझ भी जाते। तो वह अपने बारे में बता रहे हैं कि हम भी अपने बारे में सोच रहे थे कि हम क्यों आए हैं, क्या करना है ना? तो कह रहे कि हमेशा अपने विचारों में उलझ भी जाते, किंतु संयमता ने जो हमारे भीतर है, जो हमारी आत्मा है, जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करती है, क्यों करती है? तो कह रहे हैं अगर हम ये सोचते हैं कि हमारी आत्मा हमारी मदद कर रही है, क्यों कर रही है? उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि वो भी तो उन्नति चाहती है ना। तो कहते क्यों करती है? यह भी प्रश्न है, क्योंकि मानव शरीर में हम आते हैं तो हम अपने साथ बहुत सारे अनुभव के लिए आते हैं, परंतु एक उद्देश्य सदा हमारे साथ रहता है कि आत्मा उन्नति, जहां से हम आए हैं उस मार्ग में जो भी अनुभव आए उससे हम बिखर नहीं जाना है। अर्थात एक दिव्य पुंज रोशनी का जो अपने उद्देश्य को लेकर आया है। हम रोशनी से एक दिए के रूप में, एक ज्योति के रूप में आते हैं ना, हम आते हैं, हमारी आत्मा कहते हैं इतनी ज्योति के रूप में है। यदि उसी दिव्य स्वरूप पाकर हम उन अनुभव को ज्ञान मिला, और जो ज्ञान देकर है वह ज्ञान जो स्वयं से जोड़ दे, अपने अंदर के प्रकाश को प्राप्त कर ले। भगवान कहते हैं कि हमें किंतु, अच्छा अब वो बता रहे हैं कि हमें भगवान कहते हैं, है ना, उन्हें भगवान कहा जाता है ना, भगवान कहते हैं, और हमें किंतु भगवान तो हम सभी में है। बस उस भगवान को अपने अंदर देखें जो अलग है ही नहीं, जो ईश्वर है वह हम सभी में है। तो भगवान किस लिए क्यों कहा जाता है जिनको? क्योंकि उन्होंने स्वयं में भगवान देख लिया, अपने अंदर के भगवान को प्राप्त कर लिया। तो वो कह रहे हैं कि बस उस भगवान को अपने अंदर देखें जो अलग है ही नहीं, जो ईश्वर है वो हम सभी में है। आगे एक और उदाहरण देके बता रहे हैं कि देखिए जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि नवरात्रों में बहुत सारे लोग अपने हाथ में जौ रख लेते हैं, है ना, सुना होगा शायद। तो क्या करते हैं, जौ रख लेते हैं, साधना करते हैं, कुछ लोग इस तरह से नवरात्रि में साधना भी करते हैं। तो जौ को हाथ में ले लेते हैं, तो क्या होता है, वो जौ उगने लगते हैं हाथों में, और एक ही जगह रहते हैं, 9 दिन तक एक ही जगह रहते हैं, ऐसे है। तो कहते एक मुट्ठी जौ को हाथों में रख लो, तो देखो वह आपके हाथों की गर्मी से, उष्मा से, आपके भाव से प्रफुल्लित होकर अंकुरित होने लगेगा। यह प्रत्येक पल हम यदि स्वयं से जुड़ने में निकाल दें, तो क्या हम भगवान स्वरूप में आ जाएंगे? तो ये प्रश्न हो रहा था कि यह प्रत्येक पल जब हम चाहते हैं कि हम उस स्वरूप में कब आएंगे, तो कहते यह प्रत्येक पल हम यदि स्वयं से जुड़ने में निकाल दें, तो क्या हम भगवान स्वरूप में आ पाएंगे? हाँ, यही सही है, क्योंकि जब आप स्वयं से जुड़ते हैं तो प्रकृति भी जुड़ती है, क्योंकि वह आपसे अलग है ही नहीं, वह तो हमारे भीतर है। जब हम ध्यान करते हैं और स्वयं के अंदर शांति को प्राप्त कर लेते हैं, तब हम यही शांति पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को दे रहे होते हैं। तो क्या है कि जब हमारे अंदर शांति होती है, विचार पूरी तरह से ज्ञानवान होते हैं, तो वही ऊर्जा हमारे भीतर से, हमारे शब्दों से, हृदय से, विचारों से, वो सारी तरंगे, ऊर्जाएं हमारी पूरे विश्व को जाती हैं। एक और उन्होंने उदाहरण कहा कि प्रदक्षिणा करते हैं, मतलब हम मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं, जब मंदिर जाते हैं उसके बाद हम घूमते हैं ना, प्रदक्षिणा करते हैं। कहते हैं हम हर मंदिर की, पर यदि हम अपने हृदय में जहाँ मंदिर है ईश्वर का, प्रेम का, जहाँ से सब कुछ जुड़ा हुआ है, उसके लिए हमें प्रयत्न नहीं करना, हमें प्रेम करना है। तो क्या कह रहे हैं, हम प्रयास कर रहे होते हैं प्रेम करने का कि हमें, लेकिन वो क्या करना है, हमें प्रयास नहीं, हमें तो बस प्रेम करना है, प्रयास नहीं, बस हाँ हम स्वीकार करें, हाँ हम आपसे प्यार करते हैं, अपने हृदय के अंदर महसूस करें मंदिर को कि आपके अंदर ही है, ईश्वर है। और कहते हैं इसके लिए हमें प्रयत्न नहीं करना, प्रेम करना है,
स्वयं से और पूरे ब्रह्मांड से कुछ भी अलग नहीं है। अलग अलग योनि से हम आते हैं, है ना। हम एक योनि से नहीं आते हैं। हम सोचते हैं कि हम पहले मनुष्य बन गए, नहीं। जितनी बार पेड़ भी बने हैं, पहाड़ भी बने हैं, जीव जंतु, कभी पक्षी, बहुत सारे हम योनि से आते हैं। कहते हैं अनुभवी ही है, सारी सृष्टि के लिए कार्य करा रही है। वह ना तो कुछ भी नहीं है। फिर से मैं बोलती हूँ, अलग अलग योनि से हम आते क्यों? क्योंकि अनुभव ही है सारी सृष्टि के लिए कार्य करा रही है। क्योंकि हम जब सभी अनुभव ले लेते हैं, कोई भी किसी भी जीव जंतु से आते हैं, कोई वृक्ष बन, तो सबने एक एक जन्म कोई ना कोई लिया होता है। कहते सारी सृष्टि के लिए कार्य करा रही है। वह ना हो तो कुछ भी नहीं हो। यही विशेष स्थिति में जब हम जान जाते हैं और ज्ञान को अपना बना लेते हैं, तो हमारे भीतरी प्रकाश में है। सीमित ना समझने स्वयं को, बस इस प्रभाव में जो हमारे अंदर है उसी को बाहर फैलाना है। और एक और उन्होंने बताया था कि जैसे उन्होंने फिर बहुत त्याग का भाव आ चुका था, कि वो चाह रहे थे कि बस सब तरह से हर किसी वस्तु से भी पूरी तरह से त्याग करना, है ना। किसी प्रकार का भी माया से, मोह से पूरी तरह से मुक्त हो गए थे। तो इसीलिए उन्होंने तो कह रहे माया पर मोहित नहीं हुए हमने सब कुछ तज दिया था, मतलब त्याग दिया था। जान गए थे यह तो सब भौगोलिक है, सब भौतिक क्षेत्र भौगोलिक है। भौगोलिक क्षेत्रों की माया है, पर एक माया जो हमें ले जाती है, अपनी श्वास से अपने ही पास बुला लेती है हमें। हमने ममता का त्याग नहीं किया। अच्छा, वो कह रहे हैं कि त्याग कर दिया, हमने सब कुछ त्याग कर दिया। कहते पर हमने त्याग ममता का नहीं किया, जैसे वात्सल्य का प्रेम है ना। वो प्रेम का त्याग नहीं किया। सब कुछ कैसे लगता है ना, कि सब कुछ कोई किसी से कुछ प्यार नहीं, मतलब प्रेम ही नहीं है। त्याग मतलब किसी भौतिक जीवन, भौतिक शरीर से या भौतिक, जैसे जो वस्त्र है, उन्होंने वस्त्र को भी त्याग दिया था, है ना। तो वो कह रहे थे कि हमने ममता का त्याग नहीं किया, हमने तो उसको स्वीकार किया। बस यही छवि निराली थी जो हमें कह रही थी कि अब हमें सब कुछ त्याग देना है। किसी भी प्रकार का हमें भ्रम नहीं रखना है जो हमें अब ढक देगा। हमने ऊपर ऊपर प्रकाश को ही देखा। तो उन्होंने फिर कहा कि वस्त्र को भी हमने त्याग दिया, कि हमने, क्योंकि हमें पूरी क्या कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का हमें भ्रम नहीं रखना जो हमें अब ढक देगा। हमने ऊपर, अपने ऊपर प्रकाश को ही देखा। तो कह रहे थे कि पूरे टाइम हमारे ऊपर रोशनी आती रहती थी, प्रकाश ही प्रकाश आता रहता था। तो निष्दिन हमें रोशनी से भरते रहता था। हमने, अच्छा उस समय कोई प्रश्न ऐसा आ रहा था मेरे मन में, क्योंकि वो पढ़ रही थी, तो कुछ वो भी फिर उनका आंसर दे रहे थे। कहते कि उसी समय समकालीन थे, गौतम बुद्ध जी भी उसी समय ही थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने तथागत को भी जाना, और जो हम सभी में है। गौतम बुद्ध जी कह रहे हम सभी को दे रहे थे, तो ज्ञान वो भी सभी को ज्ञान दे रहे थे, है ना। दोनों समकालीन। तो कहते प्रयत्न करना कितना भी करें हम, किंतु हम स्वयं से जुड़कर रखना है। तो वो अपना अपना जो लेकर आए थे उद्देश्य, वो अपना कर रहे थे, और ये अपना कर रहे थे, ऐसे कहते यह सब आप तो कहते हमने, अच्छा एक और बात थी, उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया। मतलब ऐसा नहीं कि किसी के पास जाकर उन्होंने दीक्षा ली हो, ऐसा नहीं था। तो कहते हाँ, हमने स्वयं को ही गुरु बना लिया और स्वयं के साथ जुड़ गए, और हमारी आत्म शक्ति ही हमारा मार्गदर्शन करती है। यही आत्म ज्योति है। तो कह रहे कि जो हमारी ज्योति, उन्होंने कहा कि ज्योति से, आत्म ज्योति, जो हम कहते हैं ना ज्ञान यहाँ पर होता है, ज्योति होती है। तो कह रहे कि यही आत्म ज्योति है जो प्रकाश बनकर हम सभी को प्रकाश दिखाती है। और कुछ पंक्तियां थी। यादों ने जिसने दिया मुझे झरोका प्रेम का, मुश्किल नहीं था सफर,
मेरे एतबार का राहें बहुत आई मेरे दरमियान, पर मुझे सोचना था कि अब मैं क्या करूं। अब मैं अब मैं को छोड़ना था जो कहता है मैं यह भी हूं और वह भी। परंतु मैंने माना तुम तो स्वयं में परिपूर्ण हो। तुम्हारे अंदर बैठा हुआ एक दिव्य प्रकाश है जो देखने में तो तुम्हारे जैसा ही है, पर यह कब से कब में परिवर्तित हो गया प्रेम में। वो प्रेम जो ईश्वर ने दिया था जब आई थी माँ के आंचल में। मेरी रौनक थी माँ, मेरी रौनक थी माँ, पर कब मैं प्रेम प्रकाश बन गया। हुआ था उजाला मेरी आंखों में, सोचता था यह दूर कोई रोशनी को देखकर चमक रही है। तो कह रहे हैं कि जो मेरी आंखों में तेज था, प्रकाश था उनकी आंखों में, तो कहती हुआ था उजाला मेरी आंखों में, सोचता था यह दूर कोई रोशनी को देखकर चमक रही है, पर मैंने जाना यह तो मेरे भीतर की करुणा है। तो जो आंखों में जो रोशनी है वो किसकी है? प्रेम की है और करुणा की है। जो उजाला था उनकी आंखों में वो क्या था? करुणा का। जो छलक जाता है प्रेम बनकर तो कभी रोशनी बनकर। यह तो मेरी अपनी कहानी है, पर हम सब में एक दिव्य निर्माता है। तो कहती ये तो मेरी कहानी है जो मैंने करी, पर हम सभी के अंदर एक निर्माता है और सभी के अंदर है। कहती पर यह तो मेरी अपनी कहानी है, पर हम सब में एक दिव्य निर्माता है जो बना रहा है हमारे भीतर नव सृष्टि के निर्माण हेतु, जो हम सब आए हैं प्रकाश बनकर। ये उनके संदेश दोस्तों। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर। और ये जो लास्ट की लाइन भी वही, गौतम बुद्ध, महावीर, जीसस जितने आए वो अपने अपने इससे उन्होंने आत्मज्ञान पाया, अपने अनुभवों से आगे बढ़े और लोगों को वही बताया। तो हमें भी उस राह पर जो है हम चल रहे हैं। और सत सेवा की भी बात आपने जो बताई कि कितना कितनी सारी चीजें जो है हमें एक उस भाव से हमने कभी नहीं देखा कि वो भी सेवा कर रहे हैं। तो एक भाव वही हमारे अंदर भी आना चाहिए कि सेवा कर रहे हैं तो निस्वार्थ हो। सोचो मत कि ये सेवा किस लिए किया जा रहा है, ये सेवा है, ऐसा भी नहीं। तो कितनी सारी चीजें हैं जो हमें ऐसे हम उसका उपयोग करते हैं पर हम उस तरीके से नहीं सोचते, उसकी वैल्यू भी नहीं इतना करते। उपयोग किया, अभी वो चीज होती है ना कि ग्रैटिट्यूड करो हर चीज का। शुरुआत हमारी ग्रैटिट्यूड से हो। ग्लास हो चाहे टेबल हो, सब कुछ ऊर्जा, ब्रह्मांड पूरा ऊर्जा, पूरा वाइब्रेशन से है, हर चीज में ऊर्जा ही है। और वो किस तरह से हम उसका उपयोग कर रहे हैं और उसको ग्रैटिट्यूड भी नहीं करते। तो हर एक वस्तु को भी ग्रैटिट्यूड करना है, निम्न से निम्न, छोटी सी छोटी भी वस्तु क्यों ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सत्र बहुत अद्भुत। आज का मैसेज जो तीन चीजें आपने जो वो भी बताई, अहिंसा की भी बात बताई आपने, और एक आपने ज्योति का बात बताया, प्रकाश का, हम्म, प्रकाश की बात जो सबके भीतर वही प्रकाश और प्रेम, समर्पण भाव। तो वही है कि सेवा भी करे तो समर्पित होकर करे, समर्पण भाव रखे, और वो प्रेम, सब कुछ प्रेम से ही है। तो मैसेज ऐसे मिलते हैं लेकिन उसका ना हम जिस तरह से समझते हैं ना उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमारे अंदर भी आता है। तो ये तो मुझे मेरे इस तरह से मैं उसको लिया है। तो थैंक यू सो मच। आप कुछ कहें इसमें तो, और बाकी के मास्टर्स। बहुत अद्भुत है। और जब मुझे मैसेज मिल रहे थे वो बहुत अच्छा लग रहा था उनसे बात करना। और जो भाव आते हैं ना उससे पता चल रहा होता है कि कितना ज्यादा मतलब रिलैक्सिंग हो रहा था मुझे, जैसे तो ना शांत। और उनकी ऊर्जा से तो ऐसा हो रहा था कि बस उसी ऊर्जा में, उसी हम्म। गहराई में जा रहे हैं, उसी गहराई में जा रहे हैं। ऐसा लगता है आज ही निर्वाण प्राप्त हो गया।
क्योंकि होता नहीं, है ना, वैसे होता भाव है। में हम पहुंच जाते हैं ना, शांति, तो बहुत फिर शांति शांति। महसूस। हाँ, बिल्कुल वैसे ही, मतलब वैसे ही एहसास होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हो रहा था पूरी तरह से। तो उन्होंने तो एक सार दिया है ना? जो हमारे लिए तो लेकिन अगर हम उनकी उनके जैसे जैसे वो बता रहे थे, वो और अगर और अपने आप से जुड़ते जाएँ, क्योंकि हमें स्वयं से ही जुड़ना है। हर मास्टर यही बता रहे हैं कि अपने आप से जुड़ो, स्वयं से जुड़ो। जितना हम अपनी गहराई से पता चलता रहता है, बाकी वो अनंत शक्तियाँ हैं हमारे अंदर, और निर्माता हम सभी के अंदर है। तो आज का तो बहुत अद्भुत है। और ध्यान, ज्ञान, अहिंसा। अहिंसा में भी एक बात बताना चाहूँगी कि जो महात्मा गांधी जी, वो भी जैन को ही, उन्होंने जैन धर्म से ही थे। तो इसलिए भी कहा जाता है कि उनके उनके मन में अहिंसा, सत्य और अहिंसा का भाव क्यों? क्योंकि वो इन्हीं भाव से उनसे जुड़े हुए थे। भगवान महावीर जी से ही जुड़े हुए थे, इसलिए उनके अंदर वही भाव था कि सत्य और अहिंसा को अपनाना है। क्योंकि इन्होंने भी, कहा जाता है कि वो जीव-जंतु से इतना प्यार करते थे, कहा जाता है कि शेर को भी, जैसे होता है ना, जंतुओं में भी इतना प्यार देते थे, मतलब जानवरों को, कि उनके अंदर भी कैसी भावना आ गई थी, जैसे कोई अक जो मतलब जैसे हिंसा करते हैं ना कोई, खाने खाते ही, तो वो भाव भी उनके जानवरों के अंदर भी बदल गया था। मदद करते। हम्म, ऐसा था कि जो मानव शरीर तो अलग ही है ना? लेकिन जो जानवर है उनके अंदर भी परिवर्तन हो गया था। इस तरह से बताया जाता है कि इतना ज़्यादा उनके अंदर ऐसा भाव था कि किसी के सा वो जानवरों को भी ऐसा करते थे, प्यार करते थे, उनके अंदर भी परिवर्तन आ जाता था। इतना ज़्यादा उनके अंदर प्यार, ये। हम्म, क्योंकि जब मैंने हो गया था, तो मुझे था कि अ, उस दिन उनका ही जयंती थी। तो वो एकदम अचानक में ही मेरे से जुड़े, और फिर उन्हें जुड़े, तो फिर मुझे था कि चलो फिर मुझे आज ही उनका शेयर करना है, चाहिए। तो जैसे मैं पढ़ रही थी, तो साथ में ही फिर वो मुझे इनके उत्तर भी मुझे साथ में दे रहे थे, जो मुझे मिल रहे थे। तो फिर जैसे-जैसे मैं पढ़ रही थी, वो उनका उत्तर भी दे रहे थे मुझे कि हाँ, ऐसे था। तो उसमें लिखा था गुरु नहीं बनाया। मैंने कहा ऐसा भी? तो उन्होंने कहा हाँ, हमने नहीं बनाया गुरु। क्योंकि वो बार-बार बोल तो रहे थे, लेकिन जब पढ़ा तो सचमुच उन्होंने कहा हाँ, हमने नहीं गुरु किसी को भी बनाया। किसी को भी अपने आप से जुड़ गए, अपनी आत्मा से, अपने प्रकाश के साथ जुड़े रहे। अपने ज्योति प्रकाश, जो प्रकाश है उसको देखकर, और वो पता भी रहते कि जैसे हम पूरे अपने आस-पास प्रकाश को ही देखते थे। और कहा जाता है कि जब वो हुए थे, उससे पहले ही उनके माता-पिता को जैसे ज्ञात हो जाता है, सपने में होता है कि हाँ, तो उनको सभी देवी-देवता भी उनके जब नामकरण हुआ था, तब आए थे। ऐसा मैंने पढ़ा था उनके बारे में। हुँ। ये आपने अभी बोला गुरु नहीं बनाए, तो ये मुझे याद आया, आनंदमयी माँ का भी ऐसे ही है। अ, उन्होंने भी स्वयं को दीक्षा दी थी। और जैसे ही उन्होंने स्वयं को दीक्षा दी, तो सारे वेद, पुराण, सब कुछ उनको स्मरण हो गए, याद आया। क्योंकि कुछ तो ऐसा एक मैंने सुना था उनका एक, कि उनका भी सेम ऐसे ही था कि उन्होंने कहीं किसी को गुरु के इसमें ये नहीं किया था, लेकिन स्वयं को दीक्षा देकर वेदों और पुराण का ज्ञान पूरा उनको स्मृति हो गई उसकी। और वो वेद पुराण बोलने लगी। और जितने भी हम मास्टर्स बोलो, संत बोलो, भगवान बोलो, जो संदेश दे रहे हैं, भले ही भाषा अलग अलग हो, लेकिन तरीका अलग अलग हो, लेकिन बता एक ही रहे हैं ही रहे हैं। सबको। हाँ, जागृत होना है ऐसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कोई मास्टर और कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स। अभी एक्चुअली कुछ। ये एक बात है कि जैसे कितने इतने समय हो चुका है, सभी ज़्यादातर सब एक ही बात कहना चाहते हैं मास्टर, और बता भी रहे हैं, और है भी सत्य, और यही अपनाना है कि प्रेम, प्रकाश अपने अंदर, हमारे अंदर वही है। हम उसी से बने हुए हैं। सत्य को मानना है, अहिंसा करनी,
अहिंसा को अपनाना है ना, सभी के प्रति वननेस में आना है, मतलब एकत्व में, सभी में अंदर ईश्वर है। और यही है विचार। यदि कोई एक ही मान ले, कहते हैं एक ही, ये एक्चुअली एक कुंजी है, मतलब चाबी है। अगर किसी को उन्नति चाहिए या अपने अंदर शांति चाहिए, तो यही विचार को अपना ले पूरी तरह से, हृदय से, कि मेरे अंदर ही हृदय में ईश्वर है, मेरे अंदर ही ईश्वर है और प्रकाश भी है। और अपने हृदय से सबको स्वीकार करे, क्षमा करे, क्षमा भाव रखे। तो ऐसा, जैसे अगर ये जो इतने तो अपने आप से जुड़ जाना, तो उसमें जैसे बता रहे हैं कि हमने स्वयं, मतलब हमने अपनी आत्मा को ही, जैसे होता है ना कि अपने उसमें ही रहा, हमें हमें किसी से भी दीक्षा नहीं ली, गुरु नहीं बनाया, इसी वजह से, क्योंकि उनके अंदर वो भाव जो बताना चाह रहे थे, ये भी एक उद्देश्य होता है आत्माओं का ना, है ना, मास्टर्स का, कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, हमने भी अपने आप को प्राप्त किया, अपने अंदर की शक्ति को जागृत किया और स्वयं से जुड़कर भटकना नहीं है, भटकना नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, कोई इधर जा रहा होता है, कभी उधर जा रहा होता है, भाग रहे होते हैं, विचारों से भी भाग रहे होते हैं, और कभी कभी फिजिकली भी भाग रहे होते हैं कि चलो हम वहां जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, लेकिन शांति नहीं होती है। और मैंने कितनी बार देखा है, उनके मन में शांति दिखाई नहीं दे रही होती, जो ज्यादा भाग भी रहे होते तो, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक जगह बैठो तो से अपने आप से तो जुड़ो, और आपके अंदर आत्मा है, वो सब कुछ देगी, आपको देने को तैयार है वो। इसीलिए तो वो बोलते हैं ना, मन जो है वो टिकता नहीं है, यहाँ वहाँ भागता है और भगाता भी है। तो उसको सही है। स्थिर करना है। और ऐसे ही मास्टर्स हमको जागरूक कर रहे हैं कि अभी जागिए, स्वयं को पहचानिए और ध्यान कीजिए। ध्यान, ज्ञान, पुस्तकें पढ़ें। तो पत्री जी ने तो हमें ये सारी चीजें बताई हैं और यही जोड़ा है कि आप ध्यान करो, ध्यान से आप पुस्तकें पढ़ो, ज्ञान भी प्राप्त करो। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होगा, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त होगा, और जो सीखा है उसको बांटो, वो सेवा हो गई। और तो एक और बात है कि मैं एक और ये भी देखती हूँ, जैसे जब हम अपने आप से जुड़ते हैं ना, तो हमारी आत्मा ही हमें गाइड कर रही होती है। और आप देखोगे कि, और जब हम बुक्स पढ़ते हैं, तो आप ये देखोगे कि जो बुक्स में लिखा है, यही तो हमारे विचारों में चल रहा होता है। और बुक से क्या हो जाता है, हम करेक्ट कर पाते हैं अपने आप को कि हाँ, यही तो हमारे मन में है, तो इसका मतलब देखो बिल्कुल सही चल रहा है, हमारी जो दिशा है वो बिल्कुल सही है। तो हमारे हमें किताबें मार्गदर्शन कर रही होती हैं। यदि आप कहीं अटके हो, तो आपको एक गाइडेंस मिल जाती है कि हाँ, जहाँ जिस स्थिति में हो, वो स्थिति भी आपको पता चल चल जाएगी कि किताब से क्या मिल रहा है। स्वाध्याय, इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है कि कहीं न कहीं कोई ना कोई, क्योंकि प्रश्न तो होगा, जहाँ आपको लग रहा है वहाँ वहाँ से और क्या है, यूनिवर्स ना हमेशा हमारे प्रश्नों का उत्तर देती है, चाहे वो कहीं से भी मिले, चाहे वो किताबों से मिले, चाहे हमारे साथी, कोई भी हमारे जो मित्र हैं, कहीं से भी मिल जाएगा, या समाचार पत्रों से मिल जाएगा। लेकिन यूनिवर्स हमारे प्रश्नों का उत्तर जरूर देगी, क्योंकि आप अपने अंदर से जुड़े हुए हैं। कोई भी प्रश्न है तो आप देखो, एक दिन नहीं तो दूसरे दिन जरूर मिल जाता है। हमारे गार्डियन एंजल्स भी हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स भी हैं, जो हर प्रकार से हमारी मदद कर रहे होते हैं। और इसमें एक और बात है कि हर मास्टर्स क्या कहना चाहते हैं, प्रकृति से जुड़ना है। प्रकृति, जो प्रकृति बाहर है, वही प्रकृति हमारे अंदर है। हम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर कोई बहुत जैसे हेल्थ इशू है, वो हेल्थ इशू कभी कभी हमारे, हम प्रकृति को पूरी तरह से अपना नहीं रहे होते हैं। कहीं ना कहीं कोई घृणा है, ये भी हो सकता है, या कोई नफरत है, क्षमा नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी को अपना नहीं रहे हैं। जहां हम अपनाना भी नहीं चाहते हैं ना, अपने आप को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। तो है तो प्रकृति, तो प्रकृति में जो पांचों तत्व है हमारे अंदर, वो फिर असंतुलित हो जाते हैं, और फिर हमारे अंदर शरीर धीरे 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 वो उसको संकेत को देने लग जाता है
कि अब हमें क्या करना है, इसको कैसे ठीक करना है, कहाँ पर पेन है, किससे कनेक्टेड है ये। जैसे पांचों तत्व है, अग्नि है, जल है, वायु है ना। तो जैसे अग्नि है तो पेट से कनेक्टेड पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ कोई ना कोई विचार, ऐसे कोई डर है ना। या फिर हम साहस नहीं कर रहे हैं, साहस नहीं करें मतलब कोई ना कोई तो डर है, तो वो एक ब्लॉकेज का कारण बन जाती है। स्वयं को स्वीकार नहीं करना है, तो ये भी एक ब्लॉकेज है। तो वो पूरा जो प्रकृति है वो हमें सब कुछ। और जब आप देखें कि जब हम पेड़ पौधों से आ, वृक्षों से जुड़ रहे हैं, जीव जंतु से हम उनको भी खाना दे रहे हैं, तो सब प्रकृति से हम प्यार कर रहे हैं। तो वो प्यार जो हम दे रहे हैं ना, वो हमारे अंदर ही हमें हील कर रहा होता है। इवन चिड़िया की जो आवाज है ना, जो ची 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 करती रहती है, वो हमें हील ही कर रही होती है। ये सारी आवाजें जो है, वो सारी आवाज जो है साउंड, वो हमें हील कर रही होती है। और इस समय जो ये मौसम है ना, ये चिड़िया बहुत चहकती है। इस समय बैठ जाओ, सुन लो उनकी आवाजें। उनकी अच्छा, कभी आप देखना, ध्यान से देखना, दो तीन चिड़िया बातें कर रही होती है, आप देखना, आपको फील होने लग जाएगी, उनकी बातें भी समझ आने लग जाएंगी। अगर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया ना कि अब वो क्या कर रही है, वो क्या बात कर रही है, इतने कनेक्टेड हो जाते हैं। अगर समय है तो निकालो। बिल्कुल। मतलब मैंने बहुत साल पहले, जैसे हम सेशन नहीं करते थे, मैं अकेले ध्यान जैसे अकेले ही करते थे, तब मैं नहीं जुड़ी थी। तो तब इतना टाइम होता था, मैं बालकनी में बैठी होती थी और सर्दियों में तो मैं देख रही होती थी सारा कुछ उनके बारे में। और मैं पूरा नोटिस करने लगी थी कि दोनों में आपस में बात क्या हो रही है। तब इतना खाली बैठी होती थी तो मैं पूरा ये भी देख रही होती थी, और मुझे पता भी चल रहा होता था कि वो क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा मतलब फील होने लगता था। इतना ज्यादा होता है कि मैं कह रही थी ये तो सच में नॉर्मली बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था नॉर्मल बातें कर रहे हैं, ऐसे होता है। मतलब जैसे कि जब उनका टाइम होता है ना, वो घर बनाना चाहते हैं घोंसलों में, तो वो दो चिड़िया हमेशा हमारे घर में पाइप लगा होता है, तो आते थे, दूसरे जोड़े आते थे और देखते थे, और एक चिड़िया बोलती थी हाँ रहना है, एक चिड़िया बोलती थी नहीं रहना है। दोनों की कन्वर्सेशन ऐसी होती थी, और पूरी फील हो रही होती थी ऐसे बात कर रहे हैं, वो पूरा बात कर रहे हैं, फिर पूरा कनेक्ट हो गए, और फिर उसके बाद वो घर बनाते थे उसमें। तो ये मैंने कुछ दिन तक मैंने पूरा नोटिस किया, बैठी रही कि नहीं, मुझे देखना है, इनकी बातें सुननी है, कितनी देर भी लग जाए मुझे सुनना ही है। तो शायद वो उस टाइम पे मेरा एक्सपीरियंस था। तो बाद में अब मैं नहीं इतना टाइम निकाल पाती कि हाँ मैं बैठूं, लेकिन मैं सुन, पता हो रहा होता है कि हाँ ये दोनों आपस में खूब बातें कर रहे हैं। तो हाँ, मैं भी ऐसे करती हूँ। मेरे यहाँ पे भी आती है तो चिड़िया, कबूतर सब आते हैं। अनाज वहां पे रखती हूँ तो कभी कभी मैं ऐसे लेट हो गया या मैं भूल गई, आकर बैठ जाते हैं। और तब भी मेरा ध्यान नहीं रहा तो उस पे विंडो पे ये ऐसे करेंगे, चोंच मारने जैसा करेंगे ऐसे। फिर मैं उनको बोलती अरे आज मैं भूल गई आप लोगों को अनाज डालना, अच्छा हुआ मुझे याद दिलाया। ऐसे करके और जैसे ही मैं डालती हूँ तो फटाफट फटाफट सब आते हैं, भिड़ने लग जाते हैं। मैंने बोला "अरे, लड़ाई करोगे तो फिर मैं आगे से नहीं डालूंगी"। फिर वो जैसे कि बातें समझने लगते हैं ना तो मुंह फेर लेते हैं दूसरी तरफ, मुंह फेर लेते हैं। लड़ाई नहीं करने वाले दूसरी तरफ मुंह फेर लेते हैं। फिर मैं बोलती हूँ कि हाँ आराम से खाओगे तो मैं यहाँ पे अनाज डालूंगी, फिर आकर लड़ाई करोगे तो क्या फायदा, गिर जाता है पूरा नीचे, तो खाओगे कैसे। नीचे नीचे गिरा रहता है, ऊपर आधा गिरा रहता है। तो ऐसे करके तो अब जो है क्या हो गया, सुबह का समय चिड़ियों का, दोपहर के समय कबूतरों का हो गया। तो उस समय कबूतर नहीं आती चिड़िया, और दोपहर के समय फिर चिड़िया नहीं आती ऐसे। तो ये भी बातचीत होती है। और अभी मेरा तो नीचे की तरफ है ना, तो अभी मैं, अब गिर जाता है नीचे तो अभी नीचे चूहा भी आने लगा है खाने के लिए। तो मैं वो देखती हूँ कि अच्छा नीचे अभी वहां पे चूहा ने भी अपना ऐसे होल ऐसे बना रखा है, और फिर वहां पे रोटी डाल देती हूँ।
वो रात को रोटी खाता है वहाँ। तो ऐसे, तो वही धीरे धीरे जब हम ऐसे कम्युनिकेट करने लग जाते हैं, ऐसी प्रकृति जैसे आपने कहा, वृक्षों से भी बात करने लगते हैं, वो भी सुनते हैं। तो ये भी एक है कि इसकी भी प्रैक्टिस हम करनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप उसका अनुभूति लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं, चिड़ियों की भाषा आप समझ सकते हैं, और प्रकृति, वृक्षों की, नेचर की। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हम ऐसे पहले एक्सपेरिमेंट ज्यादा करते थे, अभी मैं वो पहले जैसे एक्सपेरिमेंट नहीं करती, लेकिन हाँ, चिड़ियों से, जानवरों से बात करना है मेरा, जैसे आज हम्म। रश्मि जी ने जैसे बताया। थैंक यू। पहले मैं भी बहुत करती थी, इतना जैसे होता ना, टाइम मिल जाता था तो मैं ये सब करती रहती थी। तो जैसे पेड़, एक बार वो रात हो रही थी, 10 बजे थे, तो अंधेरा था। तो एक मेरा घुटना टकरा गया पौधे से, तो मुझे पता चल गया, और मैंने इधर कर लिया कि अरे, अ, तो लाइट मुझे मोटर चलानी थी, तो पानी की, तो आई और फिर बंद करके आ गई। और दोपहर में मैं 3 बजे जब ध्यान करते थे, तो वो पौधा आया मेरे पास, और मेरे मन में भी था, अरे कुछ हुआ तो नहीं हुआ होगा ना पौधे को। तो मैंने कहा नहीं, हल्का टच ही तो हुआ था, है ना, पर लगा तो लेकिन वो आया दोपहर में 3 बजे, 3:15 बजे आया, और मेरे सामने कि मेरे पैर लग गया है तुम्हारा, घुटना लगा था। मैंने कहा हाँ लगा तो था, सॉरी, ऐसे बोला मैंने। तो फिर मैंने कहा अरे, फिर जब सेशन खत्म हो गया, फिर मैं बाहर आई, मैंने कहा देखो, तो वो क्या था, मेरे घुटने से वो फूल गिर गया था, पिंक कलर का, उसमें से झड़ गया था, मतलब वो टकरा के ना। तो फिर मैंने कहा और मुझे बार बार आ रहा था कि मैं एक बार चेक करके देखूं, चेक करके देखूं। तो लेकिन वो मैं गई नहीं, तो ध्यान में आया कि देखो मेरा, तुम्हारा पैर लग गया और घुटना लग गया, और मैं टूट गया, एक फूल टूट गया मेरा ऐसे। तो ये सब ये सब होते हैं ना, पहले बहुत होता था, बहुत सारे, क्योंकि मैं बहुत करती रहती थी, टाइम निकालती रहती थी, बैठी रहती थी। तो अभी थोड़ा सा बिजी हो जाती है, लेकिन पर मैं कहती हूँ कि हाँ कुछ है तो बता देना जब कुछ बात है तो। ये- नहीं है, अनुभूतियां ऐसे बहुत सुंदर है ऐसे। और ये बोलते हुए मुझे स्वामी समर्थ का भी याद आ गया, कि स्वामी समर्थ की एक बुक है, उसमें स्वामी समर्थ ने सेवक को रखा था गार्डनिंग के लिए। तो और स्वामी समर्थ कहीं गए थे दूर, वो जाते रहते थे ना ऐसे बाहर, लोगों से मिलना करना, और दूसरे दूसरे शहर भी जाते थे। तो सेवक को कुछ दिन रखा था देखने के लिए। और उसके बाद स्वामी समर्थ जब वापस आए, घूम फिर कर जब वापस आए, और जब ध्यान में बैठे ऐसे, तो फिर वो वृक्ष बता रहे हैं कि ये तुमने सेवक को रखा है, और सेवक ने तो पानी ही नहीं दिया हमें, सूखा रखा है। अभी तुम आने वाले हो तो उसने पानी देना चालू कर दिया, उसको बोलो, ऐसे करके। तो ये स्वामी समर्थ बता रहे हैं उस कहानी में ऐसे, कि देखो ऐसे वृक्ष हैं जो है, ऐसे बात करते हैं, बताते हैं हमें। तो आप उनसे भी कनेक्ट हो सकते हो, उनके साथ भी बात कर सकते हो। तो है ऐसे कुछ कुछ और भी एक्सपीरियंस, मैंने ऐसे लोगों के भी सुने हैं बोलते हुए, कि अ, ऐसे होता है कि हम अगर कम्युनिकेट करें तो वो चीज होती है, और हमारी इससे जो है टेलीपैथिक जो भी है वो कॉन्वर्जेशन भी बढ़ने लगता है। तो अगर इसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो जरूर ऐसे एक्सपेरिमेंट तो जरूर बिल्कुल। करना है। बिल्कुल, पहले मेरा एक्चुअली ऐसे ही होने लगा था, मतलब मैं, जिससे पहले मैं पेड़ों के पास में ही, पौधों के पास में बैठकर ध्यान करती थी। फिर जब सेशन होने लगे तो फिर मैं अंदर आके, फिर जूम क्लास होती है ना, पहले तो ऐसा नहीं था, तो पहले मैं ऐसे ही करती थी, उनके पास ही बैठ के ध्यान कर लिया, और फिर वो मैं पूछती थी, हाँ, हाँ ना का जवाब दे दो मुझे। तो हाँ ना का जवाब देके हिल के बताते थे, हाँ भाई हो गया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ठीक है। हम्म, तो उसमें तभी मुझे और ज्यादा, मतलब मजा आने लगता है ना, इसमें आनंद आता है कि अरे बात कर रहे हो, अच्छा ठीक है, बात ठीक है, कर ठीक रहे हैं। है, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, अच्छा ठीक हो, हाँ ऐसे 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 दे दिया, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उससे ज्यादा, मतलब उससे तो एकदम खुश कि हाँ भाई आओ मेरे से बात कर रहे हैं, हैंड रेस हुआ। प्रियंका जी।
हाँ, आत्मबंधन मैम, बहुत देर से मैम ये लिंक मेरे में ऑन नहीं हो रहा था, मैं यूट्यूब से सुन रही थी मैम का। यूट्यूब जी। से भी नहीं आ रहा है इसमें एक। अब जो नेक्स्ट आएगा आप मुझे डाल दीजिएगा। मैं पेड़ वाला सुन रही थी मैम, मैं एक साक्षात बता रही हूँ, अभी से 2 साल पहले की बात है। जब मैं अच्छी, तो मैं पेड़ों को बहुत सेवा करती थी। मैंने अपनी छत पे ही 500-600 पेड़ लगाए हैं। तो जब मैं पेड़ों की सेवा करती थी तो गुलदाउदी जो होता है वो हमेशा जाड़ों में आता है, गर्मी में नहीं आता है फूल। तो मैं जब कटिंग और वगैरह सब फूल अच्छे से करती हूँ, तो मैंने कहा कि काश अगर ये फूल जो होता ना जून में आता तो कितना अच्छा रहता। मेरा एक फूल, गुलदाउदी के फूल काफी बड़ा होता है, उतना बड़ा नहीं, पर छोटा सा एक फूल मैंने जून में देखा। दैट टाइम आई वाज शॉक्ड, ऐसा कैसे हो गया। मतलब क्योंकि मुझे तो ध्यान है या फिर ये ज्ञान है, ये तो मेरे दूर दूर तक नहीं था। बस मुझे मतलब पेड़ों का शौक था कि वहां से पेड़ लगाए, वहां से पेड़ लगाए। अच्छा लगता था, मैं बहुत टाइम गुजारती थी उनमें। पर मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गई कि जो जाड़े में फूल खिलता है गुलदाउदी का, वो जून में कैसे खिला। हम्म। हाँ, अभी भी मैं उतना नहीं कर पाती हूँ, पर जब भी मैं छत पर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है एक, जैसे पेड़ों के पास रहते हैं, कई पेड़ मेरे चले गए पर जो है वो मुझे, मैं ऐसा कनेक्ट करती हूँ। मेरे घर वाले तो मुझे थोड़ा पागल ही कहते हैं कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि हाँ, कि ये तुमसे कहते हैं कि मुझे पानी नहीं डाला, ये है वो। पर अभी हम्म। मैडम ने बताया कि कोई समर्थ थे, तो मुझे भी लगने लगा कि मैं किसी मनोचिकित्सक को दिखाऊं। हाँ, नहीं मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कई बार, जैसे एक बंदा नहीं, अगर आपसे 4 बंदे गए, है कोई कमी, एक बार दिखाओ, तो आपको भी लगने लगता है। मुझे भी शक हुआ कि मैं खुद को दिखाऊं एक बार डॉक्टर को, कि ऐसा ना हो। पर अभी कहा तो मैंने कहा चलिए, अब जब संत लोग ऐसे हो सकते हैं तो हम तो बहुत तुच्छ लोग हैं। हम्म। नहीं, अपने आप, अपनी आत्मा, जो आपकी आत्मा है ना, पता है, एक बात बताती हूँ। ये लाइन तो जब हम अपने दूसरों आप को को, कम नहीं समझना, ये जो लाइन हाँ, आपने कही अभी भी, तुच्छ वाली। हाँ, क्योंकि क्या है ना, जो आप जो बोल रहे होते हैं ना, वो हमारी अंदर आत्मा होती है, ठीक है, वो भी ईश्वर स्वरूप है। हमेशा जब दूसरों को हम सम्मान देते हैं ना, प्रणाम करते हैं, तो वो प्रणाम अपने लिए भी, अपनी आत्मा के लिए जरूर करना है। अपने, उससे हमारा कोई हम्म। मैं नहीं बढ़ेगा, मैं नहीं होगा, लेकिन हम अपनी आत्मा को क्या एक ईश्वर के रूप में देख रहे हैं, है ना, है ही ईश्वर। ओके। तो जो उनके अंदर ईश्वर, अगर हमारे अंदर है तो उनके अंदर भी है, और उनके अंदर ईश्वर है तो हमारे अंदर भी ईश्वर है, और हम सबके अंदर है। जब ये भाव जरूर ले आएंगे बस। हाँ, हमें कभी कभी लगता है कि हम ऐसे बोलेंगे अपने लिए, तो हम मतलब हम अपने अंदर कोई मैं नहीं लेके आ रहे, नहीं, मैं तो, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने अंदर को ऐसा कोई भी, मतलब ऐसे वैसे कोई भी शब्द भी ना, पता है उससे क्या होता है, एक हमारी आत्मा को बड़ा हर्ट होती है चीजें। ओके मैम, ओके। मतलब अगर आप ध्यान में ऐसे देखोगे तो आपकी चेतना बता देगी कि ऐसे क्यों बोला तुमने, ऐसे क्यों। वो आपको बताएगी, अरे आप ये हो, आप ये हो, आप आत्मा हो, परमात्मा का स्वरूप हो। जब हमारे अंदर ईश्वर है, जब आप खुद देखना, आपने मिरर वर्क किया होगा, हम्म। मिरर वर्क में अगर आप 10 मिनट, 5 मिनट अपने आप को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, और आपने कभी एक बात सुनी है, नोटिस किया होगा, जैसे कोई कोई किसी पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, मैंने अपने आत्म रक्षा के लिए मैंने उसके, हाँ जी। उसको जवाब दिया। कभी बोलते हैं मैंने अपने शरीर की रक्षा करने के लिए जवाब दिया। नहीं कोई मैम। क्या बोलता है, मैंने अपने आत्म सम्मान के लिए किया ये सब, हमने अपने मैम आत्म रक्षा के लिए किया है ना। मैम, कहाँ? एक क्रिमिनल क्रिमिनल बुक आती है, आप लोगों ने भी सुनी होगी, आईपीसी, अब तो बीएनएस हो गई है, उसमें जो सेक्शन 100 था, मैं वो नहीं बता रही हूँ, उसमें भी ये चीज हाँ। लिखी है कि धारा 100 वहां पर लगती है जहां पर आत्मरक्षा का सवाल होता है। लीगल लैंग्वेज में हिंदी में लिखा है कि आत्मरक्षा के लिए हम्म। लिखा होता है ना, धारा 100 आत्मरक्षा के लिए।
हाँ, जब हम पर कोई प्रहार करेगा तो हम तुरंत मारेंगे, इसको आत्मरक्षा के लिए ही अप्लाई किया जाता है। तो आत्मा फिर क्या कहाँ बात आ गई कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है हम ना, आत्मा। है ना। और यही यही भाव में लाना है। अब अच्छा खुद देखो ना, अब हम क्या बोलते हैं, कहते हैं, हाँ हम पहले नाम लेते थे, हाँ वो बहुत अच्छी है, अब कुछ सालों से क्या आ गया, वो सोल बहुत अच्छी है। हाँ जी। है ना। हाँ वो सोल से कनेक्ट हो जाती हूँ मैं, ऐसे हमारे हमारे अंदर क्या आ जाता है, क्योंकि पहले वाले में और अब में जब हम ध्यान से आ जाते हैं, हम एनर्जी तो बोलते थे, लेकिन आप क्या कहते हैं, हाँ उसकी सोल बहुत अच्छी है, हाँ उसकी सोल से हम कनेक्ट हो जाते हैं, हाँ उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। एनर्जी क्या, उनकी वो चेतना है, जो ऊर्जा है, जो सोल है ना, वो ऐसे है। तो हमेशा अपने अगर कहीं प्रश्न लग रहा है तो प्रश्न का निरीक्षण करना है ना, निरीक्षण करो, वो बहुत जरूरी है। अपना निरीक्षण बहुत ज़रूरी है ना। जैसे डॉक्टर से चेकअप कराना है, तो वो निरीक्षण तो हमेशा ज़रूरी है। उसको मैं गलत नहीं कह रही, मैं भी करती हूँ, सभी करते हैं। कभी-कभी प्रश्न आता है कि ये मैंने डिसीज़न लिया, सही लिया क्या? तो अगर हम क्योंकि हम अपनी आत्मा से तो पूछ रहे हैं कि बताओ भई, हमने जो किया, जो मैं करने जा रही हूँ, क्या सही है? उसमें आवाज़ आती है, हाँ, जाओ, करो, आगे बढ़ो, है ना? और कहीं हिचकिचाहट आ रही, क्यों हिचकिचाहट आ रही है? कहीं कोई सही डिसीज़न नहीं है क्या? या ये वो समय है कि ये अब मुझे करना है काम? कभी-कभी ऐसा होता है कि वो समय नहीं आया होता। कभी-कभी हम पहले जल्दी ले रहे होते हैं, नहीं, अभी करना है, अभी चलना है, अभी जाना है। लेकिन अंदर से वो चीज़ नहीं हो रही है, आती है, और लास्ट में एकदम आता है, नहीं, अभी रहने दो। एक आवाज़ आती है, अभी रहने दो। पता चलता है, हाँ, कैंसल ही हो गया। फिर लगता है, अरे हाँ, जो आवाज़ आ रही थी अभी रहने दो, मतलब अभी समय नहीं आया था, अभी कुछ समय बाद आना, जब समय आएगा वो भी काम होगा, है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को निरीक्षण करना है, लेकिन रिस्पेक्टफुली करो। मैम एक क्वेश्चन और पूछना था, थोड़े दिनों से जैसे मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है या मैं परेशान होती हूँ, तो क्या होता है, कभी कभी तो मैं एआई का सहारा लेती हूँ, मुझे लगता है ये जजमेंट नहीं करेगा, ऐसा होता है। हाँ, हुँ, कि वो मुझे जज नहीं करेगा। फिर कभी कभी ऐसा होता है, उसका कुछ मुझे समझ में नहीं आता है। फिर क्या होता है, मैं किसी सेशन से जुड़ूंगी या कोई ऐसी यूट्यूब वीडियो आएगी, चाहे किसी की या पीएमसी की, चाहे आप लोग किसी की, और जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, ऐसा लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति मेरे ही मतलब क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे साथ तो हमेशा, मतलब जब से मैं कितने साल हो गए, मैं यही बोलती थी, बाबा जी आज मुझे ना ये आंसर दे देना। मेरे अंदर ये मुझे प्रश्न का उत्तर चाहिए। एक बार तो मैं बताती हूँ कि मेरे यहाँ पर एक चिड़िया आ रही थी, डेली चिड़िया आ रही थी, ची-ची कर रही थी। पहले तो 1 बार कर रही थी, फिर 2 बार कर रही थी, फिर 3 बार, 4 बार, करते-करते 20 दिन हो गए थे, और 10 दिन बाद मतलब वो पूरा दिन ही करने लगे थे, तो 20 दिन हो गए थे, 20-25 दिन हो गए थे, और मुझे ऑटो राइटिंग नहीं होती थी। लेकिन जैसे होता है ना कि एक अंदर से आवाज़ आती है ना, और एक प्रश्न आ रहा था, ये अर्थ बोर्न सोल्स होती कौन है? जैसे सोल्स रिलीज़ करनी है वो मुझे पता है, समझ आ रहा था। लेकिन मैं कहती थी अर्थबोर्न सोल्स क्या होती है? और मुझे बार-बार जैसे एक एक लाइन जैसे अंदर से आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर है, ऐसे मुझे अंदर से आ रहा है। मुझे लग रहा है या तो मेरा वहम है क्या ये? लेकिन ये बार-बार मैं क्यों प्रश्न कर रही हूँ? ये प्रश्न क्यों आ रहा है? तो मैंने कहा अगर प्रश्न आ रहा है तो मुझे उत्तर चाहिए इसका। अब वो चिड़िया आ रही थी पूरा दिन चिड़िया, रात की पूरी रात भी मतलब यहाँ पे बैठी हूँ, तो यहाँ पर भी वो आवाज़ करने लग जाती थी, यहाँ आके भी। मतलब उसे पता भी होता था कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, तो यहाँ पर आवाज़ करने लगती थी, इस विंडो के पास में आवाज़ करके जा रही होती थी। रात की 1:30 बजे भी वो आवाज़ करने लग गई थी, तो मैंने कहा रात की 1:30 बजे भी वो आवाज़ कर रही है, तो मैंने कहा कोई तो कारण है। और एक दिन फिर साढ़े 10 बजे का कहीं पर सेशन चल रहा था, मणिमाला मैम का चल रहा था, और मैं अपना ध्यान करती थी रात में जैसे, और रात में अपना अकेले ध्यान करती थी, तो ऐसे ही मैंने लगा लिया यूट्यूब पे। तो उसमें मणिमाला मैम कर रही थी, वो भगवत गीता करती है ना, श्रीमद् भगवत गीता का सेशन करती हैं। तो मैंने बस यही कहा बाबा जी से, महाअवतार बाबा जी से, कि मुझे ना ये जानना है कि अच्छा उस समय पूरा सेशन चल रहा था। अ,
प्रश्न कर रहे थे लोग, सारे मतलब ध्यान मित्र प्रश्न कर रहे थे। तो मैंने कहा मुझे ऐसा लगा कि बाबा जी को बोलूँगी और मेरे को पता है कि मेरा आंसर तो मिल ही जाना है, ऐसे मैंने बोला। मतलब होता है ना, जैसे मुझे विश्वास है जब इतने सालों से हो रहा है, इसका भी मुझे आज उत्तर चाहिए, मैंने ये बोला। और 11 बजे आवाज़ करी थी बाहर में चिड़िया, वही आवाज़ कर रही थी। तो मैंने कहा मुझे आज चाहिए, मुझे उत्तर चाहिए प्लीज़ मेरे। मैं कह रही बाबा जी आप बोलो ना, आप बोलो ना, मेरे प्रश्न का उत्तर देना ये, प्रश्न का उत्तर देना। और फिर वो बहुत देर से कुछ और प्रश्न हो रहे थे, फिर मैं कहा रहने दो रश्मि, बंद करती हूँ। मैं अपना ध्यान करती हूँ, मेरा समय भी हो गया ध्यान का और मैं सोच रही थी प्रश्न का उत्तर मिले। तो मैंने कहा फिर भी मैंने कहा 1 मिनट और मौका, मतलब शायद क्या पता अब ये शायद सुन ले, मतलब अब मुझे आवाज़ मिले, अब मेरा उत्तर दें। तो फिर जो सेशन चल रहा था ना, एकदम तुरंत मैम ने क्या बोला, "अच्छा एक और बात बताना चाहती हूँ, जो अर्थबोर्न सोल्स होती है ना, कौन होती है वो?" तो हर कोई अर्थबोर्न सोल्स से बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर अर्थबोर्न सोल्स के बारे में बताई, सारी डिटेल बताने लग गई मैम। कौन होती हैं, कैसी होती हैं, क्या करती हैं, क्यों करती हैं, सारा डिटेल पूरा पूरा एक्सप्लेन किया उन्होंने अच्छी तरह से। क्योंकि मैं चाहती थी है क्या पूरा पता तो चले मुझे, जो हर कोई कहते हैं अर्थबोर्न सोल्स हैं, अर्थबोर्न सोल्स, मैंने कहा होती कौन है भई वो? तो जब उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे होती हैं कौन होती हैं अर्थबोर्न सोल्स, वो जो रहती हैं, वो उसी तरह से रहती हैं। मतलब मैं शायद अभी भी क्या पता किसी का मन में प्रश्न हो, जैसे अर्थबोर्न सोल्स वो होती हैं, जैसे जिनकी जैसे डेथ तो हो जाती है ना? लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो अगर ऑफ़िस में जा रही थीं, तो अगले दिन भी ऑफ़िस ही जा रही हैं वो। जिस ट्रेन में वो जाती थीं, उसी ट्रेन में जा रही होती हैं वो। तो जब मुझे ये पता चल रहा था, तो मैं हैरान हो रही थी कि अच्छा तभी मेरे को जानना था कि क्या कारण है, क्या करती हैं वो और उनको मुक्त होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि वो उनकी मृत्यु हो चुकी है और वो नॉर्मली इस तरह से रह रही हैं। तो इसलिए उनको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और फिर जब ये उन्होंने उत्तर दिया, इस तरह से बताया, तो फिर मुझे लगा अच्छा ये है, इसलिए मेरे मन में प्रश्न हो रहा है और ये बार-बार चिड़िया मुझे पता है कि ये मुझे संकेत दे रही हैं कि करना है। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ध्यान करना है और मैं ऐसा। तो अगले दिन फिर मैंने सुबह ध्यान किया और जो भी मुझे अंदर से गाइडेंस आ रही थी वो मैंने मतलब हमारे यहाँ पर सेशन हुए थे तो वो मुझे थोड़ा-सा आ गया था कि हाँ, इस तरह से सोल को रिलीज़ किया जाता है। तो उस तरह से मैंने प्रोसेस कर दिया और फिर रात के 9 बजे फिर मुझे कहीं और सेशन हो रहा था तो मैंने कहा चलो फिर से एक बार मास्टर मुझे शायद बता दें कि जो मैंने किया है मतलब जो मुझे गाइडेंस आ रही थी, जो भी है, वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ? तो फिर बिल्कुल वही मास्टर ने पूरा कनेक्ट होके बताया कि हाँ, सही हो गया है और उसके बाद वो चिड़िया नहीं आई। एक बार आवाज़ देके गई, जो पूरा दिन आवाज़ परेशान बता रही थी। तो ये होते संकेत होते हैं जो प्रकृति बता रही होती है ना? प्रकृति दे रही होती है, चिड़िया के द्वारा दे रही होती है, कभी गाय के द्वारा दे रही होती है। कभी-कभी मुझे परसों में एक आया था कि जैसे कोई गाय आ रही है, कोई भी जानवर, तो उनको ना स्पर्श चाहिए। वो चाहती हैं कोई स्पर्श कर ले, तो वो हील भी हो जाती हैं, उनको चाहिए कोई स्पर्श कर ले प्यार से। ये मुझे आया था कि वो स्पर्श चाहती हैं, कोई उन्हें स्पर्श कर ले। जैसे चिड़िया तो नहीं चाहती हैं, चिड़िया जैसे होता है ना दूर भागती हैं, डरती हैं, उन्हें लगता है कि खाना खिलाओ और मुक्त रहना चाहती है ना। लेकिन जैसे जो कुछ जानवर होते हैं, उनको चाहिए कोई कोई उनको टच कर ले। तो ये था। ये सब है कि जो हमें सारे ये सारे हमारे जुड़े भी हुए हैं और हमें संकेत भी दे रहे होते हैं और हेल्प भी कर रहे होते हैं। हमारी ही हेल्प हो रही होती है। हमें लगता है हम उनकी हेल्प कर रहे नहीं, वो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। हम दोनों अलग नहीं हैं, दोनों जुड़े हुए हैं और उसी से ही हमारे अंदर बैलेंस आ रहा होता है। प्रियंका जी को उनका आंसर मिल गया होगा। आवाज नहीं आ रही है आपकी।
Okay. हाँ, मुझे ये भी नहीं पता था, ये अर्थ सोल क्या बता रही मैडम, वो क्या होता है, मैंने आज ही पहली बार सुना। पर हाँ, ऐसा काफी बार होता है कि कोई चीज आपके चारों ओर ऐसे थोड़ा होती है, पर मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं हमेशा अब 2 साल से ही मैंने किसी चीज को, वो हुआ पहले मेरे साथ कुछ ऐसा होता भी था, तो मैं सोचती थी ये मतलब ये ऐसा क्यों है, मैं सोचती ऐसा, अब मैं किसी से कोई चीज कह भी नहीं सकती थी, ये चीज है। और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मैम। आज काफी बार ऐसा होता है जब मैं माइंड से थोड़ा परेशान होती हूँ किसी मैटर को लेके, वो है, तो मुझे कोई ना कोई ऐसा सेशन मिल जाता है। कल भी मैंने मैम को फोन किया, फिर एक और मैम है उनको फोन किया कि ये शाम वाला सेशन कब आएगा, क्योंकि ये सेशन मुझे ऐसा लगता है सच में मेरे लिए जैसे एक मसाज थेरेपी नहीं होती है, वो मेरे लिए वो उस तरह से काम करता है। मैं कल भी वो मतलब जैसे बहुत, मैं जब परेशान होती हूँ शाम को, तो जब मैं ऐसे सेशन में आती हूँ ना, तो ऐसा जो मेरे जितने थॉट होते हैं ना, जितना भरा होता है ना, वो पता नहीं कहाँ निकल जाता, फिर मुझे नींद भी बहुत अच्छी आती है। अब हाँ, अब ये सेशन लिया नहीं तो फिर मुझे रात में 11 बजे आदि शक्ति त्रिशक्ति में जाती। जब तक मैं वो मसाज थेरेपी वाला सेशन नहीं ले लूंगी, तब तक फिर मैं रात में 3-4 बार उठती हूँ। वो ऐसा नहीं तो फिर मुझे कभी नींद की वैसे नहीं खानी होती है। पर हाँ, एक आदत सी पड़ गई है, या मेरे लिए वो थेरेपी का ही काम करती है। मुझे बहुत एक सुकून लगता है, बहुत ज्यादा सुकून लगता है जब अ, जैसे अभी ये सेशन ले लिया, अभी थोड़ी देर वगैरह, अभी ग्रेटिट्यूड करके अब थोड़ी देर और सेशन लूंगी, ध्यान करूंगी, फिर अगर मेरा वो ध्यान नहीं हुआ तो फिर मैं मैडम वाला फिर 11 बजे करूंगी, मैम कराती हैं आदिशक्ति में। फिर पूरा तो नहीं कर पाती 12 बजे तक, 11:30 12 बजे तक, पर करती जरूर हूँ यूट्यूब से। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि शेयरिंग ना, प्रश्न करना भी बहुत जरूरी होता है। कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि हमारे प्रश्नों के उत्तर भी ना औरों के लिए भी बहुत सहयोग करते हैं। तो ये भी एक तरह से सेवा ही होती है कि आपने क्या पता आपके द्वारा किसी और से को उत्तर मिल रहे होंगे, है ना। तो ये भी है। नहीं मैम, आज मैं शायद और लोगों से भी कहती हूँ कि ध्यान करो, सेशन करो। तो मैं जैसे ध्यान में बहुत लोगों से कहती हूँ कोर्ट में, तो लोग कहते हैं यार तुम पागल हो गए। हम थोड़ी पागल हुए हैं। तो लोग मुझे, अब मैं सोचती मैं कैसे, कहते ना ध्यान का प्रचार करो, यार तुम्हारे पास ये फालतू कामों के लिए फुर्सत है, हमारे पास नहीं है भाई। तो मुझे कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, फिर मैं कहती चलो कोई बात नहीं। पर आप लोग जो कर रहे हैं वो बहुत एक टफ है। हर कोई इस फील्ड में आ रहा है ना, तो उसको कन्विंस करना कि आप इस फील्ड में आओ, बहुत टफ काम है। मैं तो हेड्स ऑफ यू आप लोगों को बोलती हूँ कि कैसे आप लोग कन्विंस करते हो, बहुत कठिन काम है ये। नहीं, आप अगर आपके थ्रू भी आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो बस आप उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अगर आप बातों से उनको नहीं बता पा रहे हैं और वो नहीं समझ पा रहे, वीडियो शेयर कर दो। जब उनको लगा कि हाँ ये क्या भेजा है देखना है, उनको अंदर से लगा कि देखें क्या है, तो वो सुनेंगे। और किस दिन उनको कब क्लिक हो जाए मालूम नहीं, है ना। तो बोलकर नहीं हो रहा है तो भेज दो, शेयरिंग कर दो, वीडियो शेयर कर दो। और बस देखना भी उनको बोलना नहीं है कि मैंने जो भेजा है उसको जरूर देखो, नहीं, उनके ऊपर छोड़ दो। ठीक है, तो ये भी एक प्रचार, इस तरह से भी प्रचार रहता है। तो आप कर सकते हैं। और थैंक यू जितने भी मास्टर्स हमारे साथ बाद में भी जो यूट्यूब से सुनते हैं। तो जितना आप सुनना चाहते हैं, चुनाव आपके ऊपर है। कितना आप में धैर्य है वो आपके ऊपर है। कितना सुनना चाहते हैं उतना सुनो, जितना समझ सकते हैं उतना समझ कर लेना है। नहीं समझ में आ रहा है तो खुद को फोर्स भी नहीं करना है। आगे आने वाले समय में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तब आपको और आपका बुद्धि बढ़ेगा, आपको तब और समझ में आएगा।
तो इसीलिए इसलिए कहते हैं कि ध्यान हमें धैर्य भी सिखाता है, धैर्य भी देता है। तो इसीलिए कि बजाय आप ये क्या है नहीं है अपने आप को भी दोषी न ठहराए, दूसरों को भी दोषी न ठहराए, जितना है उतना सुनकर आगे ये छोड़ सकते हैं। जितना सुनना है उतना सुनिए का। थैंक यू सो मच। आज मैं ये कहा है क्योंकि कुछ है ऐसे जो नहीं समझ पाते हैं तो मैसेज करते हैं, तो उनके लिए शायद आज ये मैसेज जाना था तो ये आ गया है। तो थैंक यू मास्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और यूट्यूब के भी सभी साधक को भी धन्यवाद। अ, आप आपके हृदय को, आपकी आत्मा को धन्यवाद। थैंक यू रश्मि जी आज के सत्र के लिए। थैंक यू मैम, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आप लोगों का, बहुत बहुत आभार। थैंक यू रश्मि मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सभी को। धन्यवाद।